बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शर्मा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूँ कक्षा 11वीं हिंदी के जो विशिष्ट हिंदी है उसका पूरा का पूरा हल। दोस्तों बहुत ही मेहनत की है, आपका एक एक क्वेश्चन अपने कॉपी और पेंसिल से लिखा है। तो दोस्तों वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा है दोस्तों। और दोस्तों आपके लिए सारी मेहनत की है हमने। और दोस्तों आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन अप करता है। होता कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा मोटिवेटेड हो जाते हैं हम, उससे हम आपके लिए और ज़्यादा काम करते हैं। सो दोस्तों पहले क्रमांक से चलते हैं। प्रश्न क्रमांक नंबर 1 का उत्तर है, पहले का हो जाएगा राजस्थानी, दूसरे का हो जाएगा मैनेजर, तीसरे का हो जाएगा बसोली, चौथे का हो जाएगा सन 1936 में और पांचवे का हो जाएगा रामचरितमानस। प्रश्न क्रमांक नंबर 2 की बात करता हूं तो पहले का आंसर होगा पंत, पहले का आंसर होगा दोस्तों पंत, दूसरे का मोहन, तीसरे का गानपान, चौथे का चार और पांचवे का हो जाएगा माधुर्य। प्रश्न क्रमांक नंबर 3 की तरफ चलते हैं दोस्तों, सत्य असत्य की तरफ। पहले का सत्य, दूसरे का असत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का असत्य, पांचवे का सत्य। प्रश्न क्रमांक नंबर 4 की ओर चलते हैं दोस्तों। तो ये है आपका सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में आप देख सकते हैं, पहला है आओ मिलकर बचाए, तो ये होगा निर्मला पुतल। मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू, रात दिन द्वंद्व समास, वाक्य रसात्मक काव्य आचार्य विश्वन, जिसका अर्थ चिपका हुआ हो श्लेष। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक नंबर 5 में दोस्तों पहले का उत्तर हो जाएगा मदिरा, जिसको हम शराब कहते हैं। दूसरे का उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ बच्चों, पढ़ाई में डाउट है तो टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि डाउटनट है ना। तो दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो जस्ट आपको क्वेश्चन की फोटो खींचना है, उसको क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद तुरंत आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ आप दोस्तों कोई भी होमवर्क कर सकते हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी बोर्ड के हो। यहाँ पे आप छठी से लेकर 12 तक का आप आईआईटी जेईई नीट का भी सॉल्यूशन ले सकते हो दोस्तों। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और दोस्तों अब यहाँ पे कोटा की जो टॉप फैकल्टी है वो डाउटनट एप्लीकेशन पे है, जैसे जीबी सर, एनजे सर, एएमएम, प्रिंस सर। जो यहाँ पे कोटा की टॉप फैकल्टी है वो डाउटनट पे है। और दोस्तों यहाँ पे 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स का ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। फटाफट यहाँ पे डाउनलोड कीजिएगा और लाभ उठाइएगा। का उत्तर हो जाएगा दोस्तों अल्पभाषी। चौथे का उत्तर हो जाएगा मोहन को भैंस का दूध पिलाओ। पांचवे का हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस दिखा देते हैं अभी आपको। प्रश्न क्रमांक नंबर 6 है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह है प्रश्न क्रमांक नंबर 6। दीवाना शब्द का अर्थ है पागल। कबीर स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे झूठे संसार में दूर प्रभु परमात्मा में लीन हैं, भक्ति में सरोवर हैं। उनकी यह स्थिति संसार के लोगों की समझ से परे है, अतः वे स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 7 की ओर। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कवि भवानी प्रसाद मिश्र जेल में है। उस समय के सेनानियों को जेल में क्या यातनाएं दी जाती थी, उनसे पिताजी को अवगत कराना नहीं चाहते थे। पिताजी सरल स्वभाव के हैं, उनका मन वह वृक्ष के समान द्रवित होने लगता है। थोड़ी सी परेशानी की बात सुनकर वे रोने लगते हैं और उन्हें कवि सुखी देखना चाहता है, इसलिए कवि पिता से वास्तविकता छुपाना चाहते हैं। प्रश्न क्रमांक नंबर 8 है दोस्तों, नसरुद्दीन का खानदानी पेशा नानबाई बनाने का था। वह अपनी आजीविका के लिए एक दुकान चलाते थे जहां पर नानबाई बनाते थे। नानबाई एक विशेष प्रकार की रोटी होती है जिसको बनाने की कला में नसरुद्दीन को महारत हासिल थी। तो ये हो गया दोस्तों प्रश्न क्रमांक नंबर 8 का उत्तर। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहे। जय महाकाल, वीडियो को शेयर करते रहे, फटाफट लाइक करते रहे दोस्तों। आपका एक लाइक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। प्रश्न क्रमांक नंबर 9 का उत्तर, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से प्रश्न बार बार करते थे। तो भारत माता की जय, भारत से उनका क्या मतलब है,
यह भारत माता कौन है? तो ये दोस्तों एक गद्यांश पद्यांश के रूप में दे रखा है। कौन सी धरती गांव की, सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती है? ठीक है, तो ये प्रश्न दोस्तों ये प्रश्न का उत्तर है, प्रश्न क्रमांक 9 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 10 की ओर। नाद में उच्चार का अर्थ है गीत के किन्हीं दो शब्दों, अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरे जाने से है। नाद में उच्चावर में ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन होते होते रह गए। गायिका लता मंगेशकर के गानों में नाद में उच्चार का सुंदरता से प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक नंबर 11 की ओर। चेजारो कुई की खुदाई के समय अपने सिर पर तोप इसलिए पहनते हैं ताकि ऊपर से कुई में फेंकी जाने वाली रेत, जो कि कुई में काम कर रहे मजदूर को ऊपर की ताज़ी हवा पहुंचाती है, से बच सके। रेत में उपस्थित कण चेल जाति के सिर पर लग सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 अथवा वाला दोस्तों हमने यहाँ पे आपके लिए किया है। इसका आंसर है डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभव, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया है। एक संग्रह है। विश्व में हुए महान व्यक्ति डायरी लेखन करते थे और उनके निधन के बाद भी कई लोगों को प्रेरणा मिलती है। डायरी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है। इसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है। प्रश्न क्रमांक नंबर 13 का उत्तर दोस्तों आपके सामने है। इसको मैं पढ़ के फिर से बता देता हूँ। समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं, सूचनाओं और समस्याओं को समाचार रूप में परिवर्तित करके पाठक तक पहुँचाते हैं। प्रतिदिन सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार के प्रारूप में ढालकर प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहते हैं। प्रश्न क्रमांक नंबर 14 का उत्तर है आंखों में धूल झोंकना अर्थ धोखा होना है। तो वाक्य में प्रयोग कैसे करोगे दोस्तों आप? दूसरों की आंखों में धूल झोंकना अच्छी बात नहीं है। दूसरा है दोस्तों गुड़ गोबर करना, अर्थ है बनी हुई बात बिगाड़ना। इसका हो जाएगा वाक्य में प्रयोग कहानी तो अच्छी थी किंतु अंत इतना अटपटा लगा कि सारा गुड़ गोबर हो गया। प्रश्न क्रमांक नंबर 12 है दोस्तों, 15 है सॉरी। इसमें अथवा वाला हमने किया है। विरोधाभास अलंकार का उदाहरण आपको देना है। मैं निज रोदन में रोग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। तो ये हो गया विरोधाभास अलंकार का। तो इसमें क्या कर विरोधाभास में क्या करता है? वो अपनी ही बात का विरोध करता है, इसलिए हम इसको विरोधाभास अलंकार कहते हैं। प्रश्न क्रमांक नंबर 16 का उत्तर है कबीर ने ईश्वर को एक माना है। उन्होंने इसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए। तो पहला तर्क है दोस्तों संसार में सब जगह एक पवन व एक ही जल है, सभी में एक ही ज्योति समाई है, एक ही मिट्टी से सभी बर्तन बने हैं, एक ही कुम्हार मिट्टी को सानता है, सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्यमान है, भले ही प्राणी का रूप कोई भी हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक नंबर 17 का उत्तर। तो मियां नसरुद्दीन की निम्नलिखित बातें अच्छी लगी। पहला दोस्तों पंच हजारी अंदाज से बातें करना, बुजुर्गों की प्रशंसा करना जिसमें झूठ की झलक थी, 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर, कारीगरों को उचित पारिश्रमिक देते थे, बीड़ी पीने का अंदाज तथा आंखों की चपलता। प्रश्न क्रमांक नंबर 18 है शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में आपको यहाँ पे उत्तर देना है। तो शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में निम्न अंतर है। जहाँ शास्त्रीय संगीत गान पान की प्रधानता है, वहीं ये चित्रपट है रागों की प्रधानता। इसमें जल्दल्य चपलता मुख्य गुणधर्म है, इसमें गंभीरता स्थायी भाव है। आधे तलों का उपयोग किया जाता है, ताल परिष्कृत रूप में पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक नंबर 19 का उत्तर है दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना। परिश्रम करने वाले को हम बोलते हैं परिश्रमी, जिसमें क्षमा न किया जा सके अक्षमय, भगवान शिव की भक्ति करने वाला शिव भक्त। जय बोलो जय महाकाल। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो दोस्तों जय महाकाल का नारा बोलते हुए इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स का भी भला हो सके। प्रश्न क्रमांक नंबर 20 का उत्तर है दोस्तों अथवा में है कुंडलिया छंद। कुंडलिया 6 पंक्तियों का छंद है। इसके प्रत्येक चरण में प्रथम 24-24 मात्राएं होती है। इसके प्रथम 2 चरण दोहे के तथा अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। उदाहरण किस प्रकार का दिया हुआ है दोस्तों, ये उदाहरण पक्का देना है नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे।
सोई अवसर के परों को न। तो आप चाहो तो दोस्तों इसका फटाफट यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि फालतू का टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। हमारा मोटिव है आपको क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करना। आगे दोस्तों प्रश्न क्रमांक नंबर 21 का उत्तर है, जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। जनसंचार से समाज की बौद्धिक संपदा का हस्तांतरण संभव होता है और जनसंचार द्वारा विभिन्न विषयों पर आधुनिक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है ताकि अनेक समस्याओं का हल तुरंत खोजा जा सके। युद्ध आपातकाल दुर्घटना के समय जनसंचार की मुख्य भूमिका होती है। प्रश्न क्रमांक नंबर 22 है दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत काव्यगत परिचय। 2 रचनाएं हैं, पल्लव और युगांत। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका भाव पक्ष क्या है। पंत जी छायावादी कवि थे। इनकी कविताओं में प्रकृति के मनमोहक चित्र मिलते हैं। पंत जी की कविता का विशेष गुण अध्यात्म की ओर झुकाव था, सौंदर्य प्रेम है। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। भाषा के प्रसाद और मौर्य गुण है। भाषा अत्यंत चित्रमयी एक अलंकृत है जिसमें प्रत्येक शब्द का अपना विशिष्ट महत्व है। खड़ी बोली को आपने रमणीय रूप दिया है। काल पक्ष क्या है दोस्तों, कला पक्ष क्या है। आपकी कविता ओज और मौर्य गुण से युक्त है। आपने कविता में प्राय कोमलकांत पदावली को ही अपनाया है। आपकी कविता में अलंकृत शैली की प्रधानता है। विविध वर्ण, गद और ध्वनि नाद का इन्होंने कविता में संजीव चित्रण किया है। साहित्य के स्थान, निराला जी ने एक बार पंत जी के लिए बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था, यदि तुलसी और सूर हिंदी साहित्य के सत्य और शिव है तो पंत जी सुंदरम है। सो दोस्तों ये थे कुल मिला के 22 प्रश्न, और जो प्रश्न है वो जीवन परिचय के जिसको आप डायरेक्टली नेट पे देख सकते हैं, नहीं तो हम उसके नेक्स्ट पार्ट में आपको उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और दोस्तों जय महाकाल का नारा लेते हुए इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।